अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्राफिक्स ऑनलाइन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे जनाब। एडोबी आफ्टर इफेक्ट क्लास नंबर 3 हाजिर खिदमत है। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका टीचर, आपका मेंटोर दानिश खान हाजिर खिदमत हूँ। और आज का क्या मेरा टॉपिक है? मेरे अभी जो टॉपिक चल रहा है ना, वो स्पेशली फॉर बिगनर्स हैं। यानी कि आप यूं कह लीजिए कि आफ्टर इफेक्ट को यूज करने के लिए पहले थोड़ी सी उसकी बेसिक नॉलेज मैं आपको देना चाह रहा हूँ। तो लास्ट हमने कंपोजिशंस और टाइमलाइन देखा था। आज हम कंपोजिशन पैनल की थोड़ी सी प्रॉपर्टी देखेंगे, साथ ही टाइमलाइन पर मौजूद आपकी वीडियो और आपकी इमेजेस की कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे, कुछ शॉर्टकट की समझेंगे, और साथ ही हम एक छोटी सी बेसिक एनिमेशन भी आज ही की क्लास में क्रिएट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट में यहाँ पे आपको पता है प्रोजेक्ट पैनल पे आपकी फाइल्स मौजूद है। तो यहाँ मेरे पास वीडियो भी है और इमेजेस भी हैं। तो अगर मुझे इसमें से किसी को भी एडिट करना है तो मुझे क्या करना होगा, उसके लिए उसे टाइमलाइन पे ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर कि मेरी कंपोजिशन एज पर माई वीडियो मुझे बनानी है, नहीं तो मैं क्या करूँगा, एक अलग से कंपोजिशन खुद से कस्टमली क्रिएट करूँगा, जो हम लास्ट क्लास में बहुत डिटेल के साथ देख चुके हैं। तो मैं यहाँ पे ये मेरे पास एक वीडियो है जो कि एक एच वीडियो है। मैं एच पे ज़्यादातर काम यूँ करता हूँ ताकि सिस्टम आपको सिखाते वक्त लैग ना करे, स्लो ना हो, और आप प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझ सको। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को क्लिक कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ डायरेक्टली टाइमलाइन पे। तो यहाँ पे मेरी एक कंपोजिशन आ गई, आप प्ले करके देखें। क्या चाह रहा हूँ आपको ये बताना है कि ये जो आपके पास प्रोजेक्ट पैनल आ रहा है, यहाँ पे इसे आप सेलेक्ट कर लोगे तो इसके आउटसाइड पे एक आपको ब्लू आउटलाइन नजर आ रही होगी। इट्स मीन के आपका कंपोजिशन पैनल मॉनिटर या विंडो इस वक्त सेलेक्टेड है। तो यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, पहले हम वो देखते हैं, फिर हम टाइमलाइन पे चलेंगे और मजीद आज कुछ हम सीखेंगे जो हमारे लिए सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन इज इन ऑलवेज प्रीव्यू दिस व्यू। इसको और प्राइमरी व्यू, इन दो तीन ऑप्शंस को मैं फिलहाल के लिए होल्ड कर रहा हूँ। ठीक है। हम आगे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या है, मैग्निफिकेशन रेशो पॉपअप, यानी कि यहाँ पे ये जो आपको वीडियो नजर आ रही है वो कितने परसेंटेज पे नजर आए, यानी कि इस साइज पे, यानी कि इस सीक्वेंस पे। ठीक है। तो अगर आप इसे यहाँ से ड्रॉप डाउन करते हो तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है फिट, जिस तरह से प्रीमियर पे आता था कि हम अपनी वीडियो को बिल्कुल फिट करके अपने सीक्वेंस पे देखते थे। तो यहाँ कंपोजिशन पे अगर आपको अपनी वीडियो को फिट करके देखना है तो ये इस वक्त यहाँ पे फिट है। अगर ये फिट है तो इसकी क्या परसेंटेज बन रही है, यहाँ पे 73.1% बन रहा है यहाँ पे। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि अपनी इस वीडियो को छोटा करके देखना है, जैसे कि मैं चाहूँ अगर मैं इसे 25% पे देखना, तो मैं देख सकता हूँ। ऐसा हम क्यों करते हैं, समटाइम हम एनिमेशंस लगा रहे होते हैं ना, तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रेम के आउटसाइड से ताकि स्टार्ट में हमारी जो भी एनिमेशन है वो नजर ना आए, और फिर अपने टाइम के हिसाब से उसे मूव करवाते हुए, एनिमेट करवाते हुए अपनी कंपोजिशन के ऊपर उसका जो है व्यू वो प्रेजेंट करवाते हैं। तो सम टाइम हमें इसे छोटा करके भी देखना पड़ता है। और आगे इसका क्या यूज होगा, प्रीमियर पे भी आप देख चुके हो और वो चीजें आप समझते हो। तो इसको हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रखते हैं फिट। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, इस पे आप माउस ओवर करोगे, चूज ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन, इस पे आप क्लिक करो। तो जिस तरह जब हम कभी भी मैं प्रीमियर के इसलिए हवाले देता हूँ क्योंकि अभी हमने हाल ही में प्रीमियर को सीखा है डिटेल के अंदर ना, बेसिक ट्रेनिंग हमारी उसकी कंप्लीट हुई है। तो अगर हमें टैक्स वगैरह लिखना होता था तो हम उसकी एक सेफ मार्जिन क्रिएट कर लेते थे कि हमारा टैक्स उस सेफ मार्जिन के अंदर ही रहेगा। तो उसी हिसाब से यहाँ पे देखो सबसे ऊपर आ रहा है टाइटल एक्शन सेफ। तो बता देगा कि भाई ये आपकी एक सेफ मार्जिन है जिसमें आप टाइटल दे सकते हो, और तमाम ही उसकी प्रॉपर्टी बता रहा है एक्शन सेफ। उसके बाद कह रहा है प्रोपोर्शनल ग्रिड, तो ये कुछ प्रोपोर्शनल ग्रिड है यहाँ पे। ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे आ रहा है ग्रिड के, अगर आपको ग्रिड चाहिए कोई, आप इस पे कैलकुलेटेड पेन टूल से या कोई डिजाइन या कुछ क्रिएट करना चाह रहे हो ऑन कंपोजिशन पैनल, तो वो आप इस ग्रिड वगैरह की मदद से कर सकते हो। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अगर आपको ग्रिड के अराउंड में रूलर चाहिए तो आप ये रूलर पे क्लिक कर दो, तो ये तमाम रूलर भी यहाँ पे आ जाएगा जो आपको सम टाइम कैलकुलेटेड ड्राइंग के लिए ऑन कंपोजिशन पैनल काफी हेल्पफुल रहता है। ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की चीजें वक्त के साथ साथ यूज करेंगे। अभी मैं बता रहा हूँ कि भाई ये यहाँ पे क्यों है और किस लिए। ठीक है। तो इन्हें आप बाय डिफॉल्ट सभी को बंद कर दें, जो इसका डिफॉल्ट व्यू है हम उसी पे ही रहने देते हैं इसे, और यहाँ से मैं इसको भी बंद कर रहा हूँ। ठीक है। दोबारा क्लिक कर दोगे तमाम चीजों पे तो वो बंद हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे राइट साइड पे आ रहा है टॉगल मास्क एंड शेप पाथ विजिबिलिटी। अच्छा जी, इसको समझाने के लिए
मैं ये चाह रहा हूँ यहाँ पे कोई शेप बनाऊं। अच्छा, शेप हम कैसे बनाएंगे? हमें यहाँ पे शेप के लिए ऊपर देखो एक टूल बार मिल रहा है। हमारा जो डिफॉल्ट टूल सेलेक्टेड रहता है हर वक्त, वो है सिलेक्शन टूल। और जिस तरह इलिस्ट्रेटर, फोटोशॉप, इन डिजाइन और आपके प्रीमियर के ऊपर आपकी सिलेक्शन टूल की शॉर्टकट की थी वी, तो यहाँ भी सिलेक्शन टूल की शॉर्टकट की है वी। ठीक है। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाऊं ना, ठीक है, एक शेप बनाऊं रेक्टेंगल की। तो उसके लिए यहाँ देखो एक टूल आ रहा है रेक्टेंगल। मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा और शॉर्टकट की क्या आ रही है, क्यू। ठीक है, मैंने इस पे क्लिक किया। ठीक है। अच्छा, रेक्टेंगल पे क्लिक कर रहा हूँ तो थोड़ी सी और चीजें भी समझते जाओ। तो यहाँ मुझे यही पूछ रहा है कि भाई आपके रेक्टेंगल में फिल कलर क्या होगा, उसका स्ट्रोक कितने पिक्सल्स का होगा। ठीक है, उसमें कोई बेजियर पाथ आपको ऐड करना है नहीं करना, तो ये सारी प्रॉपर्टी हम वक्त के साथ साथ सीखेंगे। अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और ये एक ड्रैग कर रहा हूँ, क्लिक एंड ड्रैग, तो यहाँ पे देखो मेरा रेक्टेंगल बन गया। अब मैंने ये रेक्टेंगल क्यों बनाया, आपको ये ऑप्शन समझाने के लिए बनाया है कि ये जो ऑप्शन है यहाँ पे, ये जो ब्लू कलर से इनेबल हुआ हुआ है, टॉगल मास एंड शेप पाथ विजिबिलिटी, असल में क्या कह रहा है कि जब आप मास्क की सिलेक्शन लोगे या आप कोई शेप बनाओगे, तो उसके अराउंड में जो आपको बॉन्डिंग बॉक्स नजर आता है, जिसकी मदद से आप उसे वी प्रेस करके बाद में क्या कर सकते हो, रीशेप कर सकते हो, बड़ा या छोटा कर सकते हो। ये जो बॉन्डिंग बॉक्स आपको नजर आ रहा है, अगर आप यहाँ से चेक हटा दोगे, फिर आपके पास ये बॉन्डिंग बॉक्स वाली और इसे साइज रिसाइज करने की फैसिलिटी चली जाएगी। ठीक है, इसी को समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे शेप बना के दिखाई है। तो अगर मैं इसे यहाँ से डिसेबल कर दूंगा, जो ब्लू है वो इनेबल है और जो व्हाइट हुआ हुआ है वो क्या है, आपका डिसेबल है। तो मैं इसे अगर यहाँ से डिसेबल कर दूं, तो अब आप देखो यहाँ पे वो विजिबिलिटी अब इस बॉक्स की नहीं आ रही। ठीक है, अब मैं इस बॉक्स को क्या मूव नहीं कर पा रहा हूँ, सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ से मैंने इस ऑप्शन को बंद कर दिया है, शेप विजिबल। अगर मैं इसे इनेबल कर देता हूँ, देन फिर मैं एक बार इधर क्लिक कर देता हूँ बाहर और फिर इस पर क्लिक करता हूँ, तो देखें एक बार बाहर क्लिक करना पड़ेगा आपको, यानी कि फ्रेम से हट के, ये जो आपका कंपोजिशन फ्रेम है, उसके बाद वापस ये तमाम ही विजिबिलिटी से मूव करने की, पोजिशन चेंज करने की मुझे मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ एक चीज समझने की है, अभी जैसे मैंने शेप बनाई है, तो आप देखो वो शेप जो है इजीली आपकी कंपोजिशन पैनल पे वीडियो के ऊपर आपको नजर आ रही है। ठीक है, ये शेप बनी कहाँ है, जहां पे मेरा इस वक्त क्या है, जहां पे इस वक्त मेरा प्ले हेड मौजूद था। ठीक है, लेकिन इसकी ड्यूरेशन क्या बनी है, जो कि पूरे के पूरे हमारे, जो हमारा यहाँ पे वर्क एरिया डिफाइन हुआ हुआ है, जितने सेकंड की भी हमारी कंपोजिशन है, उस पूरे के ऊपर ही है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप शेप वगैरह क्रिएट करोगे ना यहाँ पे डायरेक्टली ड्रैग करके, तो उसका टाइम ड्यूरेशन वो ही होगा जो आपकी इस वक्त कंपोजिशन का टाइम ड्यूरेशन है। इन केस के अगर आप ऐसा नहीं चाहते, इन केस, तो आप क्या करोगे कि इसको फिर ट्रिम करना पड़ेगा। ट्रिम करने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे अगर आप इसके लास्ट में आ जाओगे तो आप इसे इस तरह से ट्रिम कर सकते हो। ठीक है, यानी कि इसके बाद से जो है आपकी ये शेप जाएगी। ठीक है, ये चीजें मैं पहले बता चुका हूँ। अच्छा, बताना मैं यहाँ पे एक चीज और चाह रहा था कि अभी जो हमने यहाँ पे ये रेक्टेंगल बनाया है, बज़ाहिर बिल्कुल सही बनाया हमारी वीडियो के ऊपर, लेकिन यहाँ आपको एक ख्याल रखना है, जब मैंने ये रेक्टेंगल बनाया था ना, जब मैंने ये रेक्टेंगल बनाया था, तो यहाँ पे मेरी वीडियो वाली लेयर सेलेक्टेड नहीं थी। अगर सेलेक्टेड होती तो क्या होता, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इस रेक्टेंगल को यहाँ पे डिलीट करना चाह रहा हूँ, सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। ठीक है, अभी फर्ज करें मेरी यहाँ पे ये वीडियो वाली लेयर सेलेक्टेड है, और अब मैं अगर रेक्टेंगल लेके बनाऊंगा तो क्या होगा, जैसे कि मैंने ये जैसे ही रेक्टेंगल बनाया, तो वो बाय डिफॉल्ट एज अ मास्क मुझे यहाँ प्रेजेंटेशन कर रहा है। मास्किंग क्या है, प्रीमियर में हमने बहुत डिटेल में पढ़ी है, फोटोशॉप में तो डिटेल की मैंने इंतहा कर दी थी। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई वीडियो या इमेज सेलेक्टेड होगी और आप फिर कोई शेप बनाओगे, फिर चाहे वो आप पेन टूल से बनाओ या किसी बेसिक शेप से बनाओ, तो वो एज अ मास्क आएगी। ठीक है, तो जब भी आपको शेप बनानी हो अपनी कंपोजिशन पैनल पे या विंडो पे, तो आपको क्या करना है, आपकी जो भी वीडियो या इमेजेस आपके टाइमलाइन पे मौजूद है, उसे डीसेलेक्ट करना जरूरी है। ठीक है, अगर डीसेलेक्ट नहीं करोगे आप, तो क्या होगा, वो फिर एक मास फॉर्म में आएगी। तो अब अगर मुझे इसका मास डिलीट करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जैसे ही मैंने ये शेप बनाई है, तो देखो यहाँ पे ये मास की प्रॉपर्टी इस वीडियो के साथ आ गई। तो मैं इस मास को सेलेक्ट करूंगा और डिलीट की से डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो क्या बात समझ में आई आपको कि जब भी हम कोई शेप बनाएंगे, तो जैसे अभी मेरी ये लेयर यहाँ पे सेलेक्टेड है टाइमलाइन पे, इससे पहले मैं बाहर क्लिक करके डी सेलेक्ट करूंगा, देन फिर मैं यहाँ से रेक्टेंगल या अगर इसके अंदर सर्किल जितनी भी शेप्स हैं वो मैं बना सकता हूँ। परफेक्ट सर्किल के लिए हम शुरू से क्या करते आ रहे हैं, शिफ्ट की, तो आप शिफ्ट की मदद से परफेक्ट सर्किल
बना सकते हो। ठीक है, तो ये सारी बातें बताने का मकसद ये क्यों बताई मैंने, क्योंकि मुझे आपको बताना था ये कंपोजिशन पैनल पे इस ऑप्शन की क्या वजह है। ठीक है, तो अब मैं इस शेप को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकता हूँ और यहाँ पे शेप लेयर 1 पे इसे भी सेलेक्ट करके डिलीट की से डिलीट कर सकता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ये जिस पे टाइम लिखा हुआ है, ये क्या कहलाता है मैं पहले भी बता चुका हूँ, टाइम कोड। कि जैसे कि अगर मैं अपनी वीडियो के स्टार्ट में हूँ यहाँ पे और मैं डायरेक्टली चाह रहा हूँ कि 1 सेकंड पे मुझे जंप करना है या 1 सेकंड पे मुझे कोई इफेक्ट लगाना है, एनिमेशन लगानी है, तो मैं इस पे एक बार क्लिक करूंगा। चाहूँ तो यहाँ पे क्लिक करके एरो की मदद से यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, 1 सेकंड कर दूंगा। ठीक है, तो डायरेक्टली देखो मेरा प्ले हेड जंप हो गया है 1 सेकंड के ऊपर। ठीक है, लेकिन कोई शॉर्टकट तरीका है? हाँ बिल्कुल, आप यहाँ पे क्लिक करो और उसके बाद आपको क्या करना है, अब मुझे जाना है यहाँ से 3 सेकंड पे, तो मैं क्या लिखूंगा, 3 और डॉट और एंटर। तो आप देखो मेरा प्ले हेड डायरेक्टली कहाँ चला गया, 3 सेकंड पे। मैंने प्रीमियर में भी बताई थी बात। अगर के मुझे वापस से जाना है 1 सेकंड पे, तो मैं क्या लिखूंगा, 1 डॉट, तो मेरा प्ले हेड वापस से प्रीवियस 1 पे चला गया। अब आप कह रहे हो नहीं मुझे सेकंड पे जाना ही नहीं है, मुझे फ्रेम पे जाना है, तो अब मुझे क्या करना है, दोबारा इस पे क्लिक करना है। इस बार मैं 1 डॉट नहीं करूंगा, डॉट क्या था, हमारा फ्रेम था। इस बार मैं कह रहा हूं कि मुझे जाना है सिर्फ 15वें फ्रेम पे, तो मैंने क्या किया, 15 लिख के एंटर प्रेस कर दिया। तो अब ये 15 फ्रेम पे मेरा प्ले हेड मौजूद है। तो इस तरह से आप जो हो टाइम कोड को एज अ शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको एक प्रोफेशनल बनाने के लिए मुझे बताना जरूरी है ना। आप ग्राफिक्स ऑनलाइन पे हो और आपने मुझसे कहा भी है कि डिटेल में समझाऊं, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी और इससे ज्यादा डिटेल में आपको बता नहीं सकता। तो जो अभी बिगनर्स के लिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑप्शन जरूरी है वो मैं बता रहा हूँ, और जो मैं स्किप कर रहा हूँ वो आपकी अभी बहुत वीडियोस आनी है ना, उसके अंदर मैं कवर करूंगा, ताकि वहां मैं इजी उसे समझा सकूंगा। हवा में समझाने से अच्छा है कि हम जब किसी काम को करें उस दौरान उस प्रॉपर्टी को समझाया जाए, दिस इज मच बेटर। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे आ रहा है शो चैनल एंड कलर मैनेजमेंट सेटिंग के। अगर इस इमेज में से आपको चैनल का, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अभी आपको ये यहाँ पे फुटेज RGB में नजर आ रही है, मतलब इसमें मौजूद तमाम ही चैनल में आप इसका व्यू देख रहे हो। अगर आप चाहते हो इसमें मौजूद सिर्फ रेड चैनल आपको, यानी कि रेड विजिबिलिटी नजर आए, तो आप इसे रेड कर देना। तो अब आप देखो यहाँ पे सिर्फ आपको जो है चैनल रेड को कंसिडर करके दिखाई दे रहा है। इसी तरह यहाँ पे और क्या है, ग्रीन है। हमने फोटोशॉप में देखा था, अल्फा बेसिकली ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स का काम करता है, बता चुका हूँ अल्फा को भी मैं, 8 GB। तो ये कुछ चैनल के हिसाब से रेड चैनल का मतलब ये नहीं था कि यहाँ पे आपको रेड हेलीकॉप्टर से दिखाई देगा, बाकी नहीं देगा, ऐसा नहीं है। आपको मैं फोटोशॉप में चैनल की मदद से हमने ट्री की सिलेक्शन बनाई थी, तो वहां पे विजिबिलिटी जब हमें जहाँ ज्यादा शार्प मिल रही थी वो हमें ब्लू चैनल पे या इस पे मिल रही थी, उसी को कंसिडर करके आगे समझेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना काफी है। ठीक है, मैंने कहा अभी बिगनर्स हो, अभी हमने कुछ स्टार्ट नहीं लिया, अभी हम सिर्फ बेसिक चीजें समझ रहे हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे आने वाले ऑप्शन आपको समझा रहा हूँ कि क्या आपको एज अ बिगनर पहले यूज करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है हाफ। ये वही हाफ है, मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था कि जब आप कंपोजिशन ले रहे होते हो तो पूछता है कि यहाँ पे जो कुछ आपको व्यू नजर आएगा वो अपनी 100% रेजोल्यूशन से नजर आए, या मैं उसे हाफ कर दूं, थर्ड कर दूं, क्वार्टर कर दूं। अगर आपका सिस्टम कमजोर है तो कोशिश करो कि उसे क्वार्टर पे देख लो। यहाँ पे जरूर आपको पिक्सेलेट नजर आएगा, लेकिन एंड रिजल्ट आपका परफेक्ट ही होगा। ठीक है, तो ये आपकी रेजोल्यूशन जो आपको यहाँ कंपोजिशन विंडो में नजर आ रही है, सिर्फ उसको एडजस्ट करने के लिए है। इसी के साथ आगे आ रहा है ये ऑप्शन, रीजन ऑफ द इंटरसेक्ट इंटरेस्ट। फिलहाल के लिए स्किप कर रहा हूँ, और उसके साथ ही आ रहा है यहाँ पे टॉगल ट्रांसपेरेंसी ग्रिड, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर मैं इसे इनेबल कर दूंगा और वी प्रेस करके इस वीडियो को यहाँ से मूव करता हूँ, तो आपको बैकग्राउंड पे ट्रांसपेरेंसी ग्रिड नजर आने लगेंगी। ठीक है, इसे इनेबल कर दें तो यहाँ पे आपको ब्लैक कंपोजिशन का कलर नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन कुछ इसका है। ठीक है, मैंने इसको वापस एडजस्ट कर दिया है, क्लिक किया और ड्रैग किया, सिंपल। उसके बाद आ रहा है एक्टिव कैमरा। तो यहाँ पे जब हम 3D कोई फुटेज लाएंगे या वीडियो लाएंगे, अब आपको पता है 3D मीन्स 3 डायमेंशनली, तो अगर उसका हम फ्रंट देखना चाहते हैं, लेफ्ट देखना चाहते हैं, टॉप देखना चाहते हैं, तो ये उस व्यू को देखने के लिए यहाँ पे जो है आपको ये ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई 3D अभी फुटेज तो है नहीं, हमारी तो एक 2D एनिमेशन वीडियो है। ठीक है, तो ये जब हम 3D के कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट या कोई ऐसा
करेक्टर लेके आएंगे या उसे एनिमेट कराएंगे तब हम इसका यूज करना देखेंगे। साथ ही यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट व्यू लेआउट, कि अभी आपको ये एक सिंगल व्यू नजर आ रहा है, अगर इसी तरह आप चाहते हो अपनी इस फुटेज को मल्टीपल व्यू में देखो, जैसे ये डबल व्यू में देखना है और इसी तरह 4 व्यू में देखना है, तो ये सारी चीजें इस काम के लिए हैं। अभी के लिए आपको इसको इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हम मोर ज्यादा यूं कह लीजिए कि बड़े फोकस करके जब अपनी एडिटिंग या एनिमेशन या इफेक्ट्स लगाते हैं तो उसका जरा व्यू इस तरह से देख रहे होते हैं, जो हम आगे जब बढ़ेंगे तब इनका इस्तेमाल करके देखेंगे। उसके बाद साथ आ रहा है रीसेट एक्सपोजर इफेक्ट व्यू ओनली, कि अगर यहाँ से मैं इसका एक्सपोजर इस तरह से बढ़ा देता हूँ, एक्सपोजर आपको पता है उसकी रोशनी, उसकी ब्राइटनेस, और उसे बाद में रीसेट करना चाहता हूँ तो वो सिर्फ व्यू की हद तक यहाँ पे आपको एक्सपोजर बढ़ा के दिखाएगा, इसका एडिट से कोई ताल्लुक नहीं। वैसे हम एक्सपोजर वगैरह एज अ इफेक्ट किसी भी फुटेज का जो है वो चेंज करेंगे। तो ये थोड़ा बहुत बेसिक आपको नॉलेज देनी थी मुझे इस कंपोजिशन पैनल की, कि जब आप यूज करने बैठो तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो कि यहाँ पे ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं और इसका आपको कब और कैसे यूज करना है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे मैं ये चाह रहा था कि आपको थोड़ी सी टाइमलाइन की मैं प्रॉपर्टी समझाऊं। कुछ मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बता दी थी कि जैसे कि अगर इस वीडियो की मुझे प्रॉपर्टी देखनी है, यकीनन जो कुछ टाइमलाइन पे उसकी कोई प्रॉपर्टी होगी, जिस तरह प्रीमियर के ऊपर आपको इफेक्ट कंट्रोल मिलता है, तो मैंने ये कहा था कि ड्रॉप डाउन अगर आप इस एरो को यहाँ से करोगे तो आपको इसकी भी प्रॉपर्टी मिल जाती है। अगर इस वीडियो के साथ ऑडियो होगी तो ऑडियो प्रॉपर्टी भी यहाँ आ रही होगी, और इस वीडियो में और क्या है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अगर आप इसे यहाँ से ड्रॉप कर दोगे तो यहाँ पे इसकी सारी ट्रांसफॉर्मेशन भी आ रही होगी। ठीक है, इसका हमने लास्ट क्लास में यूज करना देखा था कि इस तरह से इस वीडियो को स्केल अप स्केल डाउन करना है। ठीक है, ये सब चीजें हम देख चुके हैं। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस वगैरह लाना चाहूँ या वीडियो, तो वो मैं आपको पता है इजीली ला सकता हूँ। चलो कुछ ला के देखते हैं, फिर मैं इस चीज को समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अगर मेरे पास ये इमेज एक फ्लावर की, या चलें यही वाली ले लेते हैं, क्लिक कर रहा हूँ, मैं ड्रैग कर रहा हूँ और इसे यहाँ पे ड्रॉप करूंगा तो क्या होगा, ये फ्लावर मुझे नजर आएगा? नहीं नजर आएगा। देखो नहीं नजर आ रहा। क्यों नहीं नजर आ रहा? क्योंकि जाहिर है टॉप पे मेरी ये हेलीकॉप्टर वाली वीडियो है और फ्लावर को मैंने उससे नीचे वाली लेयर पर रखा है, तो कॉमन सेंस है जो लेयर ऊपर होगी वो विजिबल होगी और जो लेयर नीचे होगी वो विजिबल नहीं होगी। तो मुझे क्या करना है, अगर फ्लावर देखना है तो इसको क्लिक करके ऊपर की तरफ इस तरह से ड्रैग कर देना है। तो अब आपको यहाँ पे फ्लावर की जो आपकी इमेज थी वो नजर आ रही है। यहाँ आपका सवाल ये आएगा कि ये इतना बड़ा क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि आपकी कंपोजिशन किसको कंसिडर करके बनी थी? उस वीडियो की रेजोल्यूशन को कंसिडर करके बनी थी, और वीडियो की रेजोल्यूशन क्या थी? HD, यानी कि 1280 बाय 720, राइट। और आप उस कंपोजिशन के ऊपर इस इमेज को ला रहे हो, और जिसकी रेजोल्यूशन क्या है मैं आपको यहीं दिखा दूं, 3888 मल्टीप्लाई बाय 2592। आप यहाँ देखो जहां मेरा माउस है, तो जाहिर सी बात है जब आप छोटी कंपोजिशन पे एक बड़ी इमेज को लाओगे तो वो आपको जूम ही नजर आएगी। तो मैंने आपसे कहा था कि ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, अपने व्यू को छोटा कर लेते हैं ताकि हम देख सके कि कितना, देखो आपका फ्रेम आपकी कंपोजिशन से इतना बड़ा है। तो अब आप ये भी समझोगे कि इसका यूज आपको कहाँ और कैसे करना है। मैं इसे और छोटा करता हूं तो देखें, आपकी कंपोजिशन का साइज ये है और आपकी इमेज का साइज इतना बड़ा है। ठीक है, तो आप इसे स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हो। ठीक है, चाहो तो आपके पास ये सिलेक्शन टूल एक्टिव है, वी प्रेस करके एक्टिव कर लेना और क्लिक करना और इस तरह से इसको ऐसे प्रोपोर्शनली छोटा कर देना। या अगर ऐसा नहीं करना चाहते आप, तो मैंने आपको बताया था कि ये आपका जो फूल है वो इस वाली वीडियो पे मौजूद है ना, यानी कि इस वाले ट्रैक पे मौजूद है या लेयर पे मौजूद है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से टाइमलाइन पे इस पे ड्रॉप करूंगा और इस इमेज की ट्रांसफॉर्मेशन को इनेबल करूंगा, जो मुझे अब इस वाले एरो पे क्लिक करके इनेबल करना है। मुझे क्या करना है, इसके स्केल को छोटा करना है। तो ये मैं आपको लास्ट बता चुका हूँ कि यहाँ आप क्लिक करोगे और लेफ्ट हैंड साइड पे ड्रैग करोगे तो देखो ये छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, राइट। ये हमने इतना छोटा कर लिया, अब अपने व्यू को वापस से फिट कर लेते हैं ताकि हमें प्रॉपर नजर आए। तो अब आप समझे यहाँ पे इस चीज का यूज हमें इस तरह से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसके स्केल को यूज किया है अपनी वीडियो के ऊपर एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ ये चीज मैं आपको प्रीवियस क्लास में भी बता चुका था। तो इस क्लास में क्या नई बात है? इस क्लास में ये नई बात है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि जब अगर मुझे इस वीडियो का इस वाली इमेज का सिर्फ स्केल ही छोटा करना था, तो मुझे यहाँ थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही है, इतनी सारी प्रॉपर्टी आ गई। अगर क्या आप चाहते हो कि
आपको यहाँ इतनी सारी प्रॉपर्टी ना मिले इस इमेज की, सिर्फ वो प्रॉपर्टी आप इनेबल कर सको जो डायरेक्टली जिसका आपको यूज करना है। अब मैं पहले ट्रांसफॉर्म में जाऊं, ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद स्केल को सर्च करूं, फिर स्केल की जाके वैल्यू बढ़ाऊं, तो क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं डायरेक्टली स्केल की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकूं और उसे एडजस्ट कर सकूं? तो मुझे आपको वो बताना है। अच्छा, वो बताने के लिए जरूरी है कि पहले मैं इस इमेज को रीसेट कर दूं। तो रीसेट का भी मैंने आपको यहाँ बताया था, ट्रांसफॉर्म के ऊपर ही एक ऑप्शन आ रहा होता है राइट हैंड साइड पे, जहाँ पे वैल्यू होती है रीसेट। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये इमेज वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में चली जाएगी। तो मैंने आपसे क्या कहा कि मैं पहले इसको भी ड्रॉप, इतनी प्रॉपर्टी में जाने के बजाय मैं चाह रहा हूँ डायरेक्टली मैं इसके स्केल का एक्सेस ले सकूं। तो जिस भी वीडियो का या इमेज का आपने कोई एक सिंगल प्रॉपर्टी को यूज करना है, तो जरूरी है उसकी लेयर को आप पहले करोगे सेलेक्ट। मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, मुझे क्या इसकी प्रॉपर्टी का यूज करना है, स्केल। सेलेक्ट करने के बाद मैं एस दबाऊंगा। जैसे ही मैंने एस दबाया, नीचे देखो स्केल की प्रॉपर्टी इनेबल हो गई। अब यहाँ पे इतनी सारी प्रॉपर्टी नहीं है, ना आप डिस्टर्ब हो गए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से इसका डायरेक्टली स्केल वगैरह जो है वो एडजस्ट कर सकता हूँ। अच्छा, आप चाह रहे हो यार खाली स्केल ही नहीं, मैं स्केल के साथ इसकी पोजीशन भी चेंज करना चाहता हूँ। तो आपको पता है मेरी ये लेयर इस वक्त सेलेक्टेड है। ठीक है, मैं इस फुटेज की दो प्रॉपर्टी का यूज करना चाह रहा हूँ, स्केल के साथ साथ पोजीशन का यूज करना चाह रहा हूँ। तो क्या करें? सिंगल प्रॉपर्टी तो हमने निकाल ली, लेकिन अगर शॉर्टकट की मदद से इसकी डबल प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, तो हम शिफ्ट के साथ पोजीशन की बात कर रहे हैं। पोजीशन लिखला है पी से, तो मैं शिफ्ट के साथ पी दबाऊंगा, तो देखो इसके साथ एक पोजीशन की भी प्रॉपर्टी इनेबल हो गई। तो मैं अब इसकी पोजीशन को भी चेंज कर सकता हूँ। हाँ, वो एक अलग बात है कि मैं माउस की मदद से भी इसको चेंज कर सकता हूँ, लेकिन हम यहाँ पे जब इन फ्यूचर जब प्रो तरीके से काम करेंगे या एडवांस लेवल पे जाएंगे, तो हमें शॉर्टकट की का बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी खास चीज है। इसी तरह अगर आप चाह रहे हो कि नीचे वाली फुटेज का मुझे क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ रोटेशन चाहिए इस वीडियो की, तो आप क्या करोगे, नीचे वाली वीडियो को सेलेक्ट किया आपने, जैसे ही सेलेक्ट करोगे उस वीडियो के अराउंड में बाउंडिंग बॉक्स आ जाएगा और आर प्रेस कर देना, तो देखो इसकी सिर्फ रोटेशन आ जाएगी। अच्छा, रोटेशन के साथ जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो, जीरो क्यों है? ये जीरो जो पहला जीरो है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जब आपका एक पूरी रोटेशन हो जाएगी, और एक पूरी रोटेशन कब होती है, जब 360 डिग्री आपका एक सर्किल कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे 1 लिखा आता है कि अगर मैं यहाँ पे इसको घुमाता हूँ, पीछे वाली वीडियो को देखिएगा वो घूमेगी। ये देखें आप, अभी इसका एक चक्कर कंप्लीट नहीं हुआ, जैसे ही एक चक्कर 360 पे कंप्लीट होगा, वहां पे 1 लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखो 1 लिखा आ गया, मतलब पूरा एक इसने राउंड ले लिया, तो 1 लिखा हुआ यहाँ पे आ गया। तो इसलिए रोटेशन की वैल्यू आपको मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से मिलती है कि आपको कितने चक्कर यहाँ पे एनिमेट कराने या रोटेट कराने। थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है कि किसी भी इमेज की या वीडियो की आपको सिंगल प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट की, तो उसके लिए आप यूज करोगे उस वीडियो को या अपनी इमेज को सेलेक्ट करके स्केल करना है तो एस की प्रेस करोगे, पोजीशन चेंज करना है तो पी की प्रेस करोगे, और अगर रोटेशन करना है तो आर की प्रेस करोगे, और अगर ओपेसिटी चेंज करना है तो क्या करोगे? ओ प्रेस करोगे? जी नहीं, ओपेसिटी कंसिडर करता है आपकी ट्रांसपेरेंसी को। अगर आपने ओपेसिटी को कंट्रोल करना है तो आप फिर टी प्रेस करोगे। जैसे कि मैं इस फ्लावर की ओपेसिटी को कम करना चाहता हूं, तो मैंने फ्लावर वाली लेयर को सेलेक्ट किया है और कीबोर्ड से टी प्रेस किया है। जैसे ही मैं टी प्रेस करूंगा कीबोर्ड से, तो डायरेक्टली टी प्रेस करूंगा, तो देखें एक प्रॉपर्टी जो उसमें ऑलरेडी दो प्रॉपर्टी थी वो चली गई है, और खाली ओपेसिटी की प्रॉपर्टी आ गई है। मैं देखो कंट्रोल जेड कर रहा हूं, और इस फ्लावर वाली वीडियो को दोबारा से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे ही मैंने टी प्रेस किया है, तो ओपेसिटी की प्रॉपर्टी इसकी आ गई। आप चाहते हो मजीद स्केल की, और आपने जो इस पे पोजीशन लगाई थी वो प्रॉपर्टी भी आ जाए, तो शिफ्ट के साथ एस और पी दोनों को एक साथ प्रेस कर दोगे, एस और पी को 1 बाय 1, तो आपके पास ये तीनों प्रॉपर्टी है। तो ओपेसिटी के लिए आपने क्या समझा? ओपेसिटी के लिए आपने समझा आपको ओ प्रेस नहीं करना है, आपने टी प्रेस करना है, टी फॉर ट्रांसपेरेंसी। तो ये कुछ शॉर्टकट आपको बताने जरूरी थे, जो इन फ्यूचर जब हम इसका यूज करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा उसमें आसानी हो जाएगी, और आप उसे बेहतर तरीके से उसका यूज कर पाओगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, ये हमने कर लिया। अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूं
मैं यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि जैसे कि अभी हमने इसकी पोजीशन, ओपेसिटी इन चीज़ों को कंट्रोल किया और उसकी शॉर्टकट की जानी, और वैसे मैंने इसकी ओपेसिटी को कंट्रोल नहीं किया था। अगर मैं कम करना चाहूँ तो देखो इसके इमेज के पीछे आपको फिर आपकी जो हेलीकॉप्टर वाली वीडियो थी उसका शैडो इस पे अब नज़र आने लगा है। खैर ये हम बाद में देखेंगे। मैं ये चाह रहा हूँ यहाँ पे इस वीडियो को मैं इस फ्लावर को इस वीडियो का एक पार्ट बना दूँ, लेकिन मसला ये यहाँ पे आ रहा है, ये ब्लैक बैकग्राउंड। बहुत जल्दी ये चीज़ बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि चलो मैं यहाँ पे ये लाया हूँ तो हम इसी को एज अ फर्स्ट एनिमेट भी करा के देखेंगे आज ही की क्लास में। तो मुझे ये ब्लैक बैकग्राउंड यहाँ से इरेज करना है। फोटोशॉप पे ले जाता हूँ आपको। ब्लेंडिंग मूड्स की मैंने डिटेल में ट्रेनिंग दी थी आपको, एक एक ब्लेंडिंग मूड समझाया था। अगर आपने समझा होगा तो आप समझ जाओगे कि मैं ब्लैक को गायब करने के लिए यहाँ यूज करूंगा स्क्रीन का ब्लेंडिंग मोड। तो स्क्रीन के ब्लेंडिंग मोड में जाने के लिए आसान तरीका यह है कि यहाँ पे देखो मैं इस लेयर को सेलेक्ट कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ रहा है ब्लेंडिंग मोड। मैंने क्या कहा, मैं क्या यूज करूंगा, स्क्रीन। क्यों? क्योंकि मुझे इस इमेज का ब्लैक गायब करना है। तो ये आ रहा है स्क्रीन, मैंने इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका जो है फ्लावर मौजूद है जो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इसकी पोजीशन वगैरह अब आपके पास यहाँ आ रही है। चाहो तो इस तरह से, या फिर इसे क्लिक करके आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो। तो मैंने कहा साथ साथ आपको थोड़ा सा ब्लेंडिंग मूड, यहाँ मेरे पास एक और है ब्लेंडिंग मूड से मुझे याद आया, मेरे पास एक और इमेज है शायद ये वाली। इसके अंदर मैं इसे भी ड्रैग करके यहाँ ले आता हूँ, और ज़ाहिर है नीचे है तो नज़र नहीं आएगी, तो पहले मैं इसे टॉप पे ले आता हूँ। ये मैं इस तरह की चीज़ें इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों को समझो। और अब इसके स्केल का मसला आ गया है, तो मैं क्या करूँगा, ये सेलेक्ट है मेरा, एस प्रेस कर दूंगा तो डायरेक्टली क्या हुआ, जो अभी हमने शॉर्टकट की सीखी थी वो एस मुझे यानी कि स्केल मिल गया है, तो मैं इसे छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, वहां हमारे पास ब्लैक बैकग्राउंड था, हमने स्क्रीन का यूज किया है। यहाँ हमारे पास व्हाइट बैकग्राउंड है, तो स्क्रीन का अपोजिट क्या है, मल्टीप्लाई। तो मैं अगर राइट क्लिक कर दूं यहाँ पे और इसको मैं कह दूं ब्लेंडिंग मोड, कहाँ गया भाई, ये रहा ब्लेंडिंग मोड, और इसे मैं कह दूं मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, रिजल्ट इतना अच्छा क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ब्राइटर पिक्सल्स मौजूद थे फ्लावर के अंदर ना, तो ये बहुत ज्यादा आपके बैकग्राउंड के साथ मिक्सअप हो गया। मेरा सिर्फ बताने का मकसद ये है कि यहाँ भी वही ब्लेंडिंग मोड की प्रॉपर्टी है जो आपको कहाँ मिलती है, फोटोशॉप में। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको मैंने थोड़ा बहुत कंपोजिशन पैनल की जो बेसिक नॉलेज थी वो दी, और किस तरह से आप लेयर की प्रॉपर्टीज में जा सकते हो। अभी यहाँ पे लेयर्स की प्रॉपर्टीज खत्म नहीं हुई है, बहुत सारी चीजें, लेकिन वो अभी बिगिनर लेवल्स पे थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी। हम आगे बताऊंगा ना मैं आपको, टेंशन किस बात की है। तो फिलहाल मैं यहाँ से सब चीजों को डिलीट कर रहा हूँ। एक छोटी सी एनिमेशन क्रिएट करते हैं, ये जो हमारा व्हाइट वाला फ्लावर है इसको लेके। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से तमाम ही लेयर को सेलेक्ट कर रहा हूँ, डिलीट की से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, वन बाय वन भी हम इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। डिलीट की इसे देखें, ये मैंने सभी डिलीट कर दी। और मैंने क्या कहा कि मैं चलें कंपोजिशन का साइज हम यही रहने देते हैं। ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास 1280 बाय 720 है। हम इसी के ऊपर क्या करते हैं, एक छोटी सी एनिमेशन बनाते हैं। तो फ्लावर कहाँ गया हमारा पास, जो ब्लैक ब्लैक के ऊपर ये व्हाइट ज्यादा अच्छा लगेगा। और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ, डायरेक्टली टाइमलाइन पे ला रहा हूँ। ठीक है, अब स्केल करना है मुझे, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, एस प्रेस कर रहा हूँ, स्केल आ गया है। जितना मुझे इसे छोटा करना है मैं इसको छोटा कर सकता हूँ। मैं चाह रहा हूँ ये इतना छोटा हो। मुझे पता है इसके पीछे ब्लैक बैकग्राउंड है। अगर मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी ग्रिड को ऑन कर दूंगा तो यहाँ आपको पता चलेगा कि इसमें ब्लैक बैकग्राउंड है। तो मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, ओ सॉरी, स्क्रीन करना है। राइट क्लिक कीजिए, ब्लेंडिंग मोड में जाइए और इसको स्क्रीन कर दीजिए। ठीक है, तो इसके ऊपर स्क्रीन अप्लाई क्यों नहीं हुआ भाई। अच्छा, स्क्रीन का इफेक्ट कब नजर आएगा, जब पीछे बैकग्राउंड पे कुछ ना कुछ अवेलेबल होगा, या तो वीडियो या कोई ब्लैक कलर का बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये भी एक खास चीज है, हम इसे भी देख लेते हैं। भारत में एक बार फिर चेक कर लूँ, ब्लेंडिंग मोड मैंने स्क्रीन बिल्कुल कर दिया है। राइट, और यहाँ से अब मैं इसकी ग्रिड को ऑफ कर रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ मैं इसको एनिमेट करवाऊं। अब आप कहोगे कि यार इसके पीछे अगर कोई मैं बैकग्राउंड ही लगा देता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो हम बैकग्राउंड को, जैसे कि वहाँ पे प्रीमियर के अंदर हम कलर मैट बनाते थे, तो यहाँ पे हम कोई बैकग्राउंड की इमेज भी ला सकते हैं, या हम किसी वीडियो को भी जो है एज अ बैकग्राउंड यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो फिर बैकग्राउंड के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रहते हुए टाइमलाइन पे राइट क्लिक करूंगा। ठीक है, राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ भी मुझे न्यू का ऑप्शन मिलता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मुझे प्रीमियर में मिलता था। मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ,
न्यू पे, और मैं यहाँ पे टेक्स्ट नहीं चाहिए, मुझे सॉलिड चाहिए। मैंने जैसे ही सॉलिड पे क्लिक किया, जस्ट लाइक अ कलर मैट, यहाँ पे मुझसे प्रॉपर्टी पूछ रहा है, नाम पूछ रहा है कलर का, मैं कह देता हूँ यहाँ पे डार्क ग्रे लिखा हुआ आ रहा है, चलो ग्रे ही ठीक है क्योंकि हमारा फ्लावर व्हाइट है, या आप जो भी कलर लेना चाहो, चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए रेड कर देते हैं। नाम चेंज कर रहा हूँ मैं, मे बी के कलर चेंज ना करूँ। बाकी आपकी कंपोजिशन को कंसिडर करके यहाँ पे जो है कलर मैट का या आपके सॉलिड का जो कुछ है विथ एंड हाइट यहाँ पे आ रहा है, उसी 16:9 को कंसिडर करके, यूनिट हमारे पिक्सल्स में है और स्क्वायर पिक्सल्स हैं, ठीक है। और मैक का कंपोजिशन साइज, अगर आपको इसे मैक का कंपोजिशन साइज भी करना है, यानी कि इस जो आप बना रहे हो यही आपकी कंपोजिशन का साइज हो जाए, तो वो भी हो सकता है, अगर आपकी कंपोजिशन का साइज कुछ और है तो आगे देखेंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे कलर दूसरा ले लेता हूँ, चले मैं थोड़ा सा डार्क सा ये ले लेता हूँ, ओके कर दें और ओके कर दें, ठीक है। तो ये अब आपके ऊपर रेड कलर की पूरी एक कलर मैट की तरह पे सॉलिड कलर आ गया। मैंने कहा चलो कलर भी लेके आपको दिखा दूं, इसको मैं नीचे रखूंगा, फ्लावर वाली जो हमारी लेयर है उससे इसे हम नीचे रखेंगे, या फ्लावर वाली लेयर को सेलेक्ट करके यहाँ से हमने इसे सेलेक्ट किया है और ऊपर ड्रैग कर दिया, ठीक है। तो अब फ्लावर यहाँ आ गया, तो देखो वो जो मैंने इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज किया था, अब आपको यहाँ ब्लैक नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा अब मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं, और थोड़ा सा मैं इसका साइज अब यहाँ से भी एडजस्ट कर सकता हूँ। शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो प्रोपोर्शनल होगा, वैसे करेंगे तो प्रोपोर्शनल नहीं होगा, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़ा सा मैं इस फ्लावर को क्या चाह रहा हूँ, एनिमेट करवाना। पहले तो मैं ये चाह रहा हूँ ये बिल्कुल जीरो से शुरू हो एनिमेशन इसकी, यानी कि बिल्कुल छोटा सा फ्लावर हो जो मुझे नजर भी ना आए, और उसके बाद ये बड़ा हो जाए विथ इन 1 सेकेंड। तो मैंने क्या बात की, जीरो से शुरू हो। तो सबसे पहले मैं एक की फ्रेम लगाऊंगा, समझे ये इसकी अभी एक्चुअल वैल्यू है यहाँ पे। अब मैं यहीं पे की फ्रेम लगा रहा हूँ, देखें आपके सामने इसके स्केल पे। की फ्रेम के लिए यहाँ पे देखो ट्विगल एनिमेशंस आ रही है, वॉच वही जैसे प्रीमियर में आती है। मैंने इस पर क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया है तो यहाँ पे भी देखो एक की फ्रेम ऐड हो चुका है। मैंने क्या कहा 1 सेकंड पे, तो मैं क्या करूंगा टाइम कोड पे जाऊंगा, यहाँ पे 1 डॉट एंटर करूंगा, थोड़ी देर पहले बताया था 1 सेकंड में मैं डायरेक्टली मूव हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या गलती की, मुझे पहले की फ्रेम पे क्या करना था, इसकी पोजीशन को स्केल को जीरो, तो मैं वापस जाऊंगा पीछे क्योंकि मैंने उसे जीरो नहीं किया, और यहाँ पे मैं इसे कर दूंगा जीरो। आप लिख के भी कर सकते हो जीरो, ऐसे जीरो हो गया तो सिर्फ यहाँ पे आपको एक एंकर नजर आ रहा है। और मैंने क्या कहा कि 1 सेकंड पे जाके 1 डॉट एंटर क्या हो जाए, ये वापस से 100% हो जाए। तो मैं इसको 100% की वैल्यू तो नहीं दे सकता, क्योंकि अगर 100% हो गया तो वो एक्चुअल साइज पे आ जाएगा, तो मैं यहाँ से खुद से इसको इतना साइज दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास 2 की फ्रेम लग गए, ठीक है, एक ये रहा और एक ये रहा। तो अगर अब हम इसे प्ले करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, मैं स्पेस बार से प्ले करते हैं, प्ले कर रहा हूँ, ये रिजल्ट मिला, ठीक है। साथ ही मैं चाह रहा हूँ कि जब ये बड़ा हो जाए तो ये गोल गोल घूमने भी लगे, सिर्फ आपको एक छोटी सी एनिमेशन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो जब बड़ा हो जाए तब घूमने लगे, या बड़ा होते हुए घूमने लगे। अब ये दो बातें, अगर आप चाह रहे हो कि बड़ा होता हुआ घूमता हुआ है, तो आपको यहीं पे रहते हुए फर्स्ट की फ्रेम पे रहते हुए और इस लेयर को सेलेक्ट करके आर प्रेस करना है। देखो आज हम शॉर्टकट की हमने सीखी है, तो हम शॉर्टकट की का यूज कर रहे हैं। तो मैं यहीं से इसकी रोटेशन दूंगा, ठीक है। आपको यहाँ पे नजर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अभी वैल्यू जो है उसकी वो जीरो हुई हुई है, स्केल जीरो हुआ है। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि जब ये बड़ा होके सामने आ जाए ना हमारा फ्लावर, तब वो घूमे। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ 1 सेकंड पे डायरेक्टली, और अब यहाँ पे रोटेशन दे रहा हूँ मैं। ये हमारा स्टार्ट पॉइंट हो गया, यानी कि स्टार्ट पॉइंट ऐसा ही रहे, थोड़ी देर इसी तरह से रहे, और 2 सेकंड पे जब 2 सेकंड पे जाए तो ये एक पूरा राउंड ले ले। तो मैं टू डॉट पे आके मैं इसे कह रहा हूँ एक पूरा राउंड। तो मैंने कहा कि यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करोगे तो जब ये पूरा एक राउंड ले लेगा तो वहां पे 1 लिखा आ जाएगा। आप डायरेक्टली 1 लिख के 0 0 भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इसलिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहां पे देखो 1 लिखा आ गया, मैंने कहा 1 लिख के आप 0 0 भी कर सकते हो, तो भी वही बात है। तो अगर अब आप इसे प्ले करोगे तो कुछ इस तरह का आपके सामने रिजल्ट आएगा, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि आपकी जो आफ्टर इफेक्ट पे वीडियो प्ले होती है वो लूप वाइज होती है।
अब मसला ये यहाँ पे एनिमेशन खत्म हो गई है, लेकिन ये आपका प्ले हेड जितना आपका टाइम ड्यूरेशन है वहां तक प्ले करेगी, आपकी वीडियो चलती रहेगी, यानी कि यहाँ पे ये फ्लावर आपको स्टिल ही नजर आएगा। आप चाहते हो नहीं, जब एनिमेशन इसकी खत्म हो गई तो वीडियो दोबारा लूप में कंटिन्यू हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इस प्ले हेड को आप ले जाओ यहाँ पे। अगर आप इसे डायरेक्टली इसके साथ इंटरसेक्ट करना चाहते हो, स्नैप करना चाहते हो अपने की फ्रेम के साथ, अपने प्ले हेड को, तो शिफ्ट की के साथ अब इसे ड्रैग करोगे तो उसके साथ स्नैप हो जाएगा। शिफ्ट की के साथ आपके की फ्रेम से आपका प्ले हेड स्नैप हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था जो ग्रे लाइन होती है पट्टी, ठीक है, रूलर पट्टी जिसे आप कहते हो, इसके एंड के अंदर आ रहा होता है वर्क एरिया, इसको आप कम कर दो। आप इसको बिल्कुल इसी तरह से प्ले हेड के साथ शिफ्ट के साथ स्नैप कर दो। और उसके बाद अब अगर आप प्ले करोगे तो ये अब लूप में ही प्ले होगा। ये देखो अब ये लूप में ही प्ले होगा, पूरा टाइम ड्यूरेशन नहीं लेगा। एक लास्टली इस पे एनिमेशन और हम अप्लाई करके देख लेते हैं, वो क्या है, पोजीशन। तो मैं दोबारा इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ और पी प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, पी प्रेस कर दिया। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जब ये अपनी एक रोटेशन पूरी कर ले तो अपनी पोजीशन चेंज कर ले। मैं ऐसी रफली सी आपको एक एनिमेशन बना के बता रहा हूँ जिसकी कोई मीनिंग हरगिज नहीं है, ठीक है, जिसकी कोई मीनिंग हरगिज नहीं है। तो हमारी रोटेशन कहाँ कंप्लीट हो रही है, हमने 2 सेकंड पे कंप्लीट की थी, 2 डॉट। मैं यहाँ आ गया, यहाँ पे हमारी रोटेशन कंप्लीट हो गई, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 सेकंड पे वर्क एरिया कम कर दिया। तो पहले तो मैं इसका वर्क एरिया पूरा 3 सेकंड का कर दूं। ये लीजिए जनाब, मैं इसे ऑलमोस्ट 3 सेकंड पे ले आया हूँ। और पोजीशन मुझे चेंज करनी है, तो पहली पोजीशन तो यही होगी। तो इसको यहाँ रोकने के लिए एक की फ्रेम मैंने यहाँ लगा दिया, जो आपके सामने पोजीशन पे लग चुका है, ठीक है, ऐसा ही है। अच्छा, और अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जब ये 3 सेकंड पे पहुंच जाए तो इस फ्लावर की पोजीशन भी चेंज हो जाए। मैंने लिखा 3 डॉट एंटर, मैं डायरेक्टली 3 सेकंड पे मूव हो गया हूँ। और अब मैं इसकी पोजीशन जहां भी चाह रहा हूँ वहां मैं चाहूँ तो माउस की मदद से इसे ऐसे यहाँ पे ले आऊँ, ठीक है, इस जगह पे, या कहीं भी ले जाऊं, वो मेरा मसला है, ठीक है। चाहे तो आप जब पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो साथ साथ इसका स्केल भी कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं आज की क्लास को इतना ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर रहा। काफी ज्यादा चीजें मैंने बता दी हैं। इस बेसिक एनिमेशन को हम दोबारा से फिर किसी क्लास में एज अ रिव्यू भी देख लेंगे, अभी कोई जरूरी नहीं है। वर्क एरिया थोड़ा सा मुझे ज्यादा लग रहा है, मैं शिफ्ट के साथ इसे स्नैप कर दूंगा प्ले हेड के साथ, ठीक है, ये देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ जाते जाते एक चीज आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम मल्टीपल वीडियो पे एक ही प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर एक और वीडियो ले आऊं, अगर मेरे पास यहाँ पे मुझे मिल जाए, या चलें वीडियो ना सही, मैं इसी फ्लावर को दोबारा ला रहा हूँ और टॉप पे लाके इसको इस जगह पे प्लेस करवा रहा हूँ। ये दोबारा से वही फ्लावर आ गया और मैं इसकी अब वैल्यू को चेंज करना चाह रहा हूँ। एस प्रेस कर दूंगा इसे सेलेक्ट करके और इसके स्केल को मैं छोटा कर रहा हूँ। मैं अभी कुछ एनिमेशन नहीं कर रहा और ना ही मैं इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके दिखा रहा हूँ, साथ ही में इसकी पोजीशन। अब मैं ये चाह रहा हूँ, देखो पोजीशन चेंज करने से पहले मैं चाह रहा हूँ इन दोनों फ्लावर की पोजीशन एक साथ में चेंज करूँ। इन दोनों फ्लावर की पोजीशन एक साथ चेंज करूं तो क्या ऐसा मुमकिन है कि जब हमें अपने कंपोजिशन पे मौजूद मल्टीपल लेयर की प्रॉपर्टी को एक साथ ही स्केल या पोजीशन चेंज करनी हो, हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। आपको क्या करना है, इन दोनों लेयर को ही सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये मैंने दोनों फ्लावर वाली लेयर को सेलेक्ट किया और मैं प्रेस कर रहा हूं एस, एस प्रेस कर रहा हूं, तो आप देखो दोनों ही की मुझे स्केल की प्रॉपर्टी मिल गई। अगर मैं पी प्रेस कर दूं शिफ्ट के साथ तो देखो दोनों ही की मुझे पोजीशन की प्रॉपर्टी मिल गई। तो मैं अगर किसी एक को भी चेंज करूंगा पोजीशन तो दूसरे की ऑटोमेटिक चेंज होगी, यानी कि एक साथ आप मल्टीपल मौजूद लेयर्स की यहाँ पे पोजीशन प्रॉपर्टी स्केलिंग, अगर मैं इसकी स्केलिंग बढ़ाता हूँ तो दोनों ही की बढ़ेगी, क्योंकि इस वक्त दोनों ही सेलेक्टेड है। अब मेरे पास से एक सिलेक्शन से रह गई है, तो अब अगर मैं इन दोनों को शिफ्ट के साथ दोबारा सेलेक्ट करके इसकी स्केलिंग करूंगा तो एक साथ ही दोनों स्केल होंगे। तो ये थी आज की आपकी एक छोटी सी यूं समझ लीजिए एक बिगनर लेवल पे क्लास। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। प्रैक्टिस इज अ की ऑफ परफेक्शन बिकॉज प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। तो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इन तमाम ही शॉर्टकट कीज की, ताकि आपको जहन में रहे, मेमोरी में सेव हो जाए। प्रैक्टिस जरूरी करनी है और अपना बहुत ख्याल रखना है। टू मच टेक केयर। इंशाल्लाह क्लास नंबर 4 में हम थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।